हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे नेस्टेड इफ यूज़ किया जाता है और कैसे सम इफ यूज़ किया जाता है। सो इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे इफ़ यूज़ किया जाता है, कैसे IF इज मतलब इफ्स यूज़ किया जाता है कौन सी जगह पे। सो नाउ विल लर्न अबाउट नेस्टेड इफ, व्हाट इज़ नेस्टेड इफ एंड व्हाट इज़ सम इफ। तो उसको कैसे यूज़, कहाँ यूज़ किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ओके, so let's go, let's open Excel, let's open a data set. So there is a data set in Excel. So where there is multiple columns like region, product, quantity, unit price, location, customer, and like multiple columns are there. Okay, so from this we want to find out that like let's create a question statement first. Okay, so from this we want to find out that let's say total price. Okay, so if the total price is like more than 2000, okay, so we'll rename it as high sales value or high price. Okay, if it is more than 1000 or equal to 1000, will rename it as medium sales value or medium price, or if it is let's say less than 1000, will rename it as low sales value. Okay, so for this what we have to do, we have to do nested if formula. So let's go empty cell first. Okay, so in the empty cell we'll write that equals to if. Okay, so in this firstly see we have to give the logical test देना है अपने को। अगर लॉजिकल टेस्ट की बात करें हम लोग तो फिर यहाँ पे हम लोग लॉजिकल टेस्ट पे क्या दे सकते हैं कि टोटल प्राइस। ओके, सो लॉजिकल टेस्ट अगर मैंने क्या बोला कि अगर 2000 से ज़्यादा हो तो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2000, सो ये अगर 2000 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल टेस्ट अगर 2000 से ज़्यादा हुआ तो फिर हम लोग करेंगे इसको हाई। ठीक, डन। अब सेम जगह से मैं अभी करूँगा और एक इफ ऐड। ओके, तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि ये कैसे कर सकते हैं कि एक इफ के ऊपर दूसरा इफ ऐड कर सकते हैं। वो हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। ओके, सो अगर हम लोग दूसरा इफ ऐड करते हैं, दूसरा इफ ऐड किया, अभी विल गो टू सेकेंड कंडीशन। ओके, तो अगर इसका वैल्यू, तो लेट्स से इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन लेट्स से 1500 हुआ तो विल राइट ट्रू वैल्यू क्या होगा कि मीडियम मिड। ओके, और एल्स फॉल्स वैल्यू, मतलब इससे अगर कम हुआ तो फिर क्या होगा फॉल्स वैल्यू कि लो। ओके, फाइन, ब्रैकेट क्लोज। पर ये सिंगल ब्रैकेट से नहीं होगा, इसको डबल ब्रैकेट भी क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे करें हम लोग को दूसरे ब्रैकेट, क्योंकि डबल ब्रैकेट क्यों दे, क्योंकि फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव ओपनड अ ब्रैकेट फर्स्ट इफ पे, एंड देन सेकेंडली अगेन वी हैव ओपनड अ सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसलिए डबल ब्रैकेट वी हैव टू क्लोज, नहीं तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड होगा। नाउ हिट एंटर, आ गया यहाँ पे मीडियम लो मीडियम लो मीडियम लो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जगह पे देखोगे कि अब मीडियम लो आया है, पर यहाँ पे हाई क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे इसके यहाँ पे आया है थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये अगर हम लोग 2000 करते हैं देन एंटर, ये देखिए यहाँ पे आ गया हाई हाई, यहाँ पे लो हाई मीडियम सब कुछ आ गया है, यहाँ पे मिड आ गया है। तो ऐसे हम लोग नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं फर्स्टली। सेकेंडली हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ। तो फर्स्टली नेस्टेड इफ समझ में आ गया हम लोगों की एक इफ के अंदर, मतलब एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर सेकेंड टाइम
मतलब दूसरे या तीसरे बार ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ऐड किया जाए इसको, तो दैट विल बी अ नेस्टेड इफ। ओके, सो ये हो गया अपना नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ के अंदर हम लोग दो कंडीशन मतलब दो कंडीशन नहीं, बहुत सारे कंडीशन यूज़ कर सकते हैं इन नेस्टेड इफ। ओके, सो अभी अपना आ गया ये, अभी हम लोग करेंगे सम इफ। तो सम इफ में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो लेट्स से यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि अगर मतलब यहाँ पे यूनिट प्राइस है, यहाँ पे लैपटॉप, फोन, डेस्क, चेयर, बहुत कुछ आइटम्स है। तो यहाँ पे मैं ऐसे देखूँगा कि लैपटॉप का टोटल सम कितना है, जितना जगह पे यहाँ पे लैपटॉप है सब जगह पे आ जाएगा कि टोटल सम कितना होगा टोटल लैपटॉप का, क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप का क्वांटिटी 14 है, मतलब एक लैपटॉप नहीं है और यूनिट प्राइस है 163। तो हम लोगों को अगर सम करना मतलब अगर टोटल निकालना पड़ा तो यहाँ पे होगा 163.6 इंटू 14 बेसिकली। तो हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे फॉर्मूला की मदद से विथ सम इफ। तो हाउ विल डू दैट, बेसिकली हम लोगों को लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू सम इफ, आ गया सम इफ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्टली रेंज, देन क्राइटेरिया, देन सम रेंज। तो रेंज में क्या रहेगा कि हम लोगों को कौन सा मतलब क्या चाहिए, हम लोग को पहले चाहिए तो लैपटॉप का टोटल जो जहाँ जहाँ पे लैपटॉप है, तो लैपटॉप या फोन मतलब जो भी है उसका टोटल सम चाहिए। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग कॉलम सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद मेरे को सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया पे लेट्स से लैपटॉप, यहाँ पे ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करेंगे यूनिट प्राइस। ओके, यूनिट प्राइस किस लिए, क्योंकि ऑलरेडी सम करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सम करना है, तो सम करने के लिए हम लोगों को यूनिट प्राइस लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हिट एंटर एंड सी, यहाँ पे सब कुछ निकल गया है कि कहाँ पे कितना क्या किस किस चीज़ का यूनिट प्राइस है। जैसे कि यहाँ पे टोटल फ़ोन जो मतलब टोटल जितना फ़ोन हुआ है उसका टोटल यूनिट प्राइस है फ़ोन का 52,882.49 रुपीज़। तो यहाँ पे जितने जगह पे फ़ोन होगा वहाँ पे सब पे ऑलरेडी सम कर दिया है कि टोटल जितना फ़ोन बिका हुआ है यहाँ पे सबका टोटल सम मिला के, जैसे यहाँ पे एक फ़ोन बिका हुआ है, यहाँ पे और एक बिका हुआ है, यहाँ पे नीचे जाएगा और यहाँ पे 20 बिका हुआ है, तो टोटल जितना फ़ोन सेल हुआ है उसका सम निकल के ये दे दिया सम इफ में। तो ऐसे ही हम लोग और भी बहुत कुछ एक्सेल का फॉर्मूलाज वगैरह होगा, तो ऐसे ही बहुत कुछ और भी हम लोग सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।